अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। आप परेशान होंगे कि 6 के बाद आप 9 पर आ गए। इसकी वजह यह है कि शुरू के क्वेश्चन एक तो पेपर में नहीं आते, डिफरेंट ये है कि उसके पार्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा उसमें टाइपिंग करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगने की वजह कर टाइम ज्यादा लग रहा था और बीच में गैप बढ़ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे स्विच करूं और फिर उसको बनाते रहूं। जैसे ही वो बनेगा फिर मैं इसके लेक्चर नंबर 7 और 8 अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां से आपको पेपर में बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो इसको पढ़ते हैं कि किस तरह हम हाउ टू फाइंड इंडिकेट टर्म, यानी कि जो टर्म हमें इशारा करेगा, जो टर्म हमें बताएगा कि वो हम किस तरह यहां पर फाइंड करेंगे। आज हमारे स्टार्ट होगा 7.2 बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा बायनोमियल थ्योरम का। बायनोमियल थ्योरम को किसी भी चीज को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर इसका टॉपिक है। यहां पर आप इसके बाद से जो हमारे पास टॉपिक है कोई भी एक जनरल टर्म निकालना, ठीक है, कि सपोज करें कि हमें 5वां टर्म निकालना है, हमें 8वां टर्म निकालना है, हमें मिडिल टर्म निकालना है, कोई ऐसा टर्म निकालना है जिसमें x के पावर 6 हो, तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म यूज करेंगे, ठीक है। आगे उस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, मेंशन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन, ठीक है। जो टर्म आपको कह रहा है वो बताओ कि वो किसके बराबर है। जैसा कि यहां पर हमें गिवन है एक्सपेंशन 2x/3 - 3/2 की होल पावर 10 और आपको कह रहा है द 8th टर्म फाइंड करो, ठीक है। यानी कि हमें 8वां टर्म यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है। किस तरह हम फाइंड करेंगे? अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, लिखने का अंदाज होते हैं, लेकिन मैं कहूंगा पेपर के लिए आप एक स्टेप बाय स्टेप अच्छा काम बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो बिल्कुल इसको एक तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार एक्सपेंशन को कॉपी कर देंगे इक्वल टू के साथ। उसके बाद यहां पर हम मेंशन करेंगे कि हियर a इक्वल टू 2x/3, b इक्वल टू -3/2 एंड n इक्वल टू 10। ये सब बेसिक है, आप लोग जानते हो कि साइन से पहले वाला a, उसके बाद साइन के साथ लेंगे यहां, ठीक है ना। तो b हमारा किसके बराबर होगा, -3/2 के, और जो पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, n कहते हैं, ठीक है। तो n किसके बराबर है हमारा, 10 के। अब जब कभी भी आपको कोई भी टर्म निकालने बोलेगा, ठीक है, सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कि r+1 बी द रिक्वायर्ड टर्म। जो टर्म हमें रिक्वायर्ड है वो बेसिकली क्या है, r+1 है, यानी कि r+1 को हमें 8 के बराबर लेना है बाद में जाकर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हमें कोई भी एक जनरल टर्म निकालने बोलेगा कि 8वां टर्म बताओ, जैसे यहां पर कह रहा है मिडिल टर्म बताओ, ऐसा टर्म बताओ जिसमें x नहीं हो, वो टर्म बताओ जिसमें x की पावर 6 हो, यानी कि हमें एक सिंगल पर्टिकुलर टर्म निकालना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा tr+1 NCr a की पावर n - r b की पावर r। अच्छा, ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास जो पावर होगा वो नेचुरल नंबर होगा, सही है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है पावर 10 है, तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, NCr a की पावर n - r b की पावर r। फ्रैक्शन के लिए और नेगेटिव के लिए हम कहां पढ़ेंगे, 7.3 में, सही है। यहां पर c क्या है, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की 6.2 तक तकरीबन वीडियो है मेरी, तो अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा मैंने वहां पर आपको परम्यूटेशन और कम्बिनेशन पढ़ाया था। तो बेसिकली यहाँ पर जो सी है ये हमारा क्या है, कम्बिनेशन है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमें वो काम करना नहीं है, हम सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेटर से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आप क्या करें, इन सब वैल्यूज को इनकी जगह पर पुट कर दें। तो n बराबर है 10 के, CR वैसे ही रहेगा, a बराबर है 2x/3 के, फिर n - r है, सो 10 - r, b किसके बराबर है, -3/2 की पावर r। इसको हमने क्या कह दिया, 1। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें कह रहा है 8 टर्म बताओ, कौन सा टर्म बताओ, 8 टर्म, और हमने क्या लेट किया है कि r+1 जो है हमारा रिक्वायर्ड टर्म है, जैसे कि यहां पर आपको दिख भी रहा है tr+1, ठीक है।
जो भी इंडिकेट टर्म होता है उसको यहाँ पर हम शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास r+1, इसका मतलब r+1 की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि जो हमारा r+1 है वो बराबर है 8 के। यहां से आप r की वैल्यू निकाल लो, प्लस का 1 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह जो हमारा r है वो बराबर हो जाएगा 7 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 1, जहां जहां पर r है वहां वहां पर आप क्या करो, 1 पुट कर दो और कैलकुलेटर निकालो। कैलकुलेटर में 10C7, आम कैलकुलेटर में सामने लिखा हुआ रहता है। अगर आपको थोड़ा सा महंगे वाला कैलकुलेटर है तो उसमें आई थिंक शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन है। ठीक है, पहले आप लिखोगे 10, उसके बाद NCR का बटन होगा। ठीक है, वो आपको प्रेस करना है तो C आ जाएगा और उसके बाद आप लिख दोगे 7 और इक्वल टू करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2x/3 10 - 7 मल्टीप्लाई b की पावर -3.7, इसको हम फाइंड करते हैं। 10C7 हमारा बराबर होता है 120 के। किसके बराबर होता है, अच्छा 2x/3। आप जानते हो ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं और आपको ये बेसिक रूल पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक कि अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो और उसके ऊपर पावर हो तो वो पावर हर एक नंबर पर आएगा। इसका मतलब ये जो 10 - 7 हमारे पास कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ये जो पावर 3 है ये 2 पे भी आएगा, x पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा, जिस तरह मैंने यहां पर क्या करवाया, शो करवाया। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, -3/2 की पावर 7। देखिए पावर ऑड नंबर है और जब पावर ऑड नंबर होता है तो आप जानते हैं माइनस साइन हमारे खत्म नहीं होता। तो इस माइनस साइन को मैंने कहा लिखा है, इस जगह पर जो ये माइनस आ रहा है ना, ये बेसिकली यहां से माइनस है। ठीक है, चूंकि ये सब मल्टीप्लाई में हो रहा है तो उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और आप जानते हो ये 3/2 तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 7, 2 की पावर 7। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3, यहाँ पर 3 की पावर 7, इसका मतलब नीचे 3 बार 3 है, ऊपर 7 बार 3 है। तो 3 बार से 3 बार कैंसिल होगा, कितनी बार बच जाएगा, 4 बार, आसानी समझने के लिए। सिमिलरली 2 के साथ भी यही केस होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, अब आप इसको आप कैलकुलेट करोगे, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, तो 3 की पावर 4 बराबर होता है 81 के, 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है 16 के। कैलकुलेटर निकालो और इन तीनों वैल्यू को आप क्या करो, डिवाइड करो। तो आपके पास क्या बनेगा, 1215 डिवाइड बाई 2 x की पावर 3। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चों के पास अगर नॉर्मल कैलकुलेटर है तो वो उसको अगर करेंगे सिंप्लीफाई तो 121 डिवाइड बाई 81 16, या आप सिंपल करें तो आपके पास कुछ पॉइंट में वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो आपके पास कैलकुलेटर में साइड में एक बटन होता है इस टाइप का कि ABC करके। ठीक है, डन। तो जब पॉइंट में वैल्यू आ रही होगी आप उस बटन को सिर्फ प्रेस कर दिएगा तो आपके पास 3 टाइप के नंबर आते हैं। इस तरह से कुछ होता है मेरे ख्याल से। ठीक, तो पहले वाले नंबर को हम साइड में लिखते हैं, उसके बाद जो नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, और जो आखिर में नंबर होता है उसको हम कहां लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो इसको हम इस तरह भी छोड़ दोगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, a इक्वल टू a/b, सही, b इक्वल टू -b/a। डिफरेंस करने के लिए यहां पर आप बार भी लगा सकते हो। ठीक है, ताकि चूंकि सवाल में ऑलरेडी a b गिवन है और n हमारा किसके बराबर है, 8 के। सिंबल हमें क्या करना है, लेट करना है कि r+1 बी द रिक्वायर्ड टर्म, और उसके बाद हम यूज कर लेंगे फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया, tr+1 इक्वल टू NCR a की पावर n - r b की पावर r। इन सब वैल्यू को आप यहां पर क्या करोगे, पुट कर दोगे, और पुट करने के बाद जैसे कि आपको कह रहा है 7th टर्म बताओ, कौन सा बताओ, तो इंडिकेट के मुताबिक हमारा जो r+1 है वो किसके बराबर होना चाहिए, 7 के। तो यहां से प्लस का 1 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो 7 - 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6। इसको हम 1 में पुट कर देंगे तो t6 + 1 इक्वल टू 8c6 a/b, 8 - 6 - b/a की पावर 6। अब देखिए पावर A1 नंबर है, इसको मतलब माइनस साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आप कैलकुलेटर निकालें, 8c6 फाइंड करें तो उसकी वैल्यू आती है 28।
यहाँ पर 8 माइनस 6 कितना होता है 2, और अब जानते हो ये 2 ए पे भी आएगा बी पे आएगा, यानी कि a की पावर 2 b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 6 मल्टीप्लाई a की पावर 6। ऊपर 2a है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 4a नीचे बच जाएगा। सिमिलरली b के साथ भी यही केस होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा T7 इक्वल टू 28 b की पावर 4 a की पावर 4। आज हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट पार्ट। हमारे पास कह रहा है 2x माइनस 1 अपॉन वाई की होल पावर 10, द लास्ट टर्म आपको फाइंड करना है। सबसे पहले a b एंड n, ठीक है, ये समझा चुका हूं आपको। लाइट कर लेंगे r+1 विद द रिक्वायर्ड टर्म, और फॉर्मूला को यहां पर हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे, और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहां देखें बहुत ध्यान से, ये एमसीक्यूज भी आपको कह रहा है लास्ट टर्म बताओ, जबकि यहां पर पावर क्या है 10 है। अब लास्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल से एमसीक्यूज भी हमारे पास, एमसीक्यूज भी पूछता है कि जो भी पावर होता है टर्म उससे एक ज्यादा होता है। अगर पावर 2 है तो टर्म कितने होते हैं 3, अगर पावर 4 होंगे तो टर्म कितने होंगे 5, तो अगर यहां पर पावर 10 है तो टर्म कितने होंगे 11। इसका मतलब हमें जो फाइंड करना है वो 11th टर्म फाइंड करना है। तो r+1 को हम किसके बराबर लेंगे 11 के, और फिर यहां से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, r इक्वल टू 10, और इन सब वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे। तो 10c10 2x की पावर 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई -1 अपॉन y की पावर 10, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 2x की पावर 10 माइनस 10 कितना होता है 0, और एनीथिंग पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के, इसलिए मैंने यही पूरा आपका क्या हो जाएगा 1। 10c10 भी किसके बराबर होता है 1 के, इसलिए ये भी आपका खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ -1 अपॉन y की पावर 10, चूंकि पावर इवन नंबर है तो -n खत्म हो जाएगा। 1 की पावर 10 1 के बराबर, y की पावर 10 किसके बराबर हो जाएगा y की पावर 10 के। देयरफॉर 11th टर्म इज 1 अपॉन y की पावर 10। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।